Students, now I am going to discuss with you about the topic of SQL data types. This is the another component of the structure query language. आपको इससे पहले प्रैक्टिकल्स में भी कुछ आइडियाज जनरेट हुआ होगा कि SQL के अंदर डेटा टाइप कैसे डालते हैं, फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ पैरामीटर्स है. जस्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द डेटा टाइप्स. सी हियर. ओके, SQL data types has supported for the variety of SQL query elements. First one is bit, B-I-T, bit, right? Bit n. It's a fixed length bit, string of n bits, okay, and numbered from 1 to n. It's a data type. Second one is bit वेरिंग. बिट वेरी करेगा, ब्रैकेट में इन. इट्स ए वेरिएबल लेंथ बिट स्ट्रिंग विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ n बिट्स, यानी कि वो फिक्स था, इसमें वेरिएबल था. थर्ड वन इज कैरेक्टर. जो डेटा टाइप आप यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर, सपोज कीजिए n है. ये क्या है? कैरेक्टर, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग ऑफ एग्जैक्टली n कैरेक्टर. कैरेक्टर मतलब सिंगल अल्फाबेट्स जब आप यूटिलाइज करेंगे, राइट. फोर्थ वन इज वैरकर बोलते हैं इसको, वेरिएबल कैरेक्टर, ब्रैकेट में n. वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग और मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ ऑफ n. वैरकर कब यूज करते हैं हम? जब मान लीजिए आपको नंबर और कैरेक्टर्स दोनों यूटिलाइज करना होगा, राइट. फिफ्थ वन इज इंटीजर और INT, इंट. ये इंटीजर नंबर होगा, मतलब पूर्ण संख्या में जब अपन यूटिलाइज करेंगे व्हेनेवर, देन आई विल रिप्रेजेंट एज इंटीजर. सिक्स्थ वन इज फ्लोट. सपोज कीजिए P है. फ्लोट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विथ प्रिसीजन इक्वल टू और ग्रेटर देन P, यानी कि आपको फ्रैक्शनल नंबर होगा, दशमलव में नंबर होगा. P का मतलब which is greater than or equal to the P, that number will be, right. सेवेंथ वन इज रियल, यानी कि आपने जो नंबर यूटिलाइज कर रहे हो वो रियल है. सिंगल प्रिसीजन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, सिंगल प्रिसीजन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, रियल. और एक कॉम्प्लेक्स होता है, आप जानते हो, दो नंबर्स होते हैं, लेकिन हम रियल को यूटिलाइज करेंगे. एट्थ वन इज कॉल्ड स्मॉल इंट. जैसे इंट यूज में लिए थे स्टूडेंट्स, वैसे स्मॉल इंट है. इंटीजर नंबर ऑफ लोअर प्रिसीजन देन इंटीजर. जब आपने को लगता है कि वैल्यू अपना कम यूटिलाइज हो रहा है, कम रेंज तक का संख्या यूज में लेना हो, तो स्मॉल इंट यूज करोगे. नाइन्थ इज डबल प्रिसीजन. डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. आपको जब फ्रैक्शनल को एग्जैक्टली पॉइंट में लेना हो, जैसे मान लीजिए 0.223344, बट आप डबल प्रिसीजन करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट कुछ लिमिट, मतलब एकदम एग्जैक्ट तक पहुंचना है आपको, है ना. आपको लिमिटेशन नहीं देना, उस केस में डबल प्रिसीजन, राइट. 10th वन इज कॉल्ड डेट. ओके, डेट. डेट इज एक्सप्रेस्ड एज YYYY कोलोन MM कोलोन या डैश जो भी है DD. ये इसका सिंटेक्स है और इससे डेट आ जाएगा अपने आप, वो डेटा टाइप देगा, राइट. 11th वन इज कॉल्ड टाइम. टाइम का मतलब टाइम एक्सप्रेस्ड एज HHMM and SS, hour, minute and second, right. Now 12th one is called decimal. P, S. It's a exact decimal numeric value. The number of decimal digits or precision is given by P. P, S का मतलब क्या हुआ कि आप exactly कितनी डेसिमल तक वैल्यू को चाहते हैं, राइट. दशमलव के बाद वो आपका, जैसे मान लीजिए आपने टोटल तो आपको 6 अंक चाहिए और पॉइंट के बाद इतनी डिजिट होना चाहिए, तो P, S, राइट, उस हिसाब से आप उसको
यूटिलाइज करेंगे। 13 इज न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब ए फिक्स पॉइंट नंबर विच इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड प्रिसिजन। आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नंबर पे जाना है, कोई पर्टिकुलर नंबर में फिक्स्ड वैल्यू पे जाना हो, तो ये सारे जो चीजें हैं, एक होता है आपका टाइम स्ट्रैप, सॉरी लास्ट वन इज टाइम स्ट्रैप, स्टैम्प, टाइम स्टैम्प। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका ईयर मतलब आपका डेट एंड टाइम दोनों एक साथ आता है। कैसे, वाई 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 एम एम डी डी, उसके साथ आपका क्या आएगा, एच एच एम एम, सॉरी एच एच, हाँ एम एम एंड एस एस, ये आएगा साथ में। तो ये जो केस है, इस केस में आपका क्या होता है, टाइम स्टैम्प बोलते हैं, जिसमें आपका दोनों एक साथ यूटिलाइज हो रहा है। तो स्टूडेंट, ये जो अलग अलग पॉइंट्स मैंने अभी आपको कवर किया, दोज ऑल आर डेटा टाइप्स विच विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द एसक्यूएल पर्पस। जब आप क्वेरी डिजाइन करोगे, जब आप टेबल बनाओगे, जब टेबल की स्ट्रक्चर बनाओगे, उस केस में आपका जो है यूटिलाइज करना होगा आपका ये डेटा टाइप। तो आपको ये डेटा टाइप यूटिलाइज होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज एसक्यूएल ऑपरेटर। एसक्यूएल में क्या क्या ऑपरेटर्स यूटिलाइज होंगे, देखिए। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, राइट, मैं ये ऑब्लिक लगा लगा के दे रहा हूं आपको, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, या आपका प्लस माइनस एक साथ, ये सारी जो ऑपरेटर है, ये सब क्या बोलते हैं इसको, अरिथमेटिक, जिसमें जोड़, गुना, बाकी, भाग जो आपका यूटिलाइज होता है, ऑल आर कॉल्ड एज अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये एसक्यूएल के अंदर ऑपरेटर्स का यूटिलाइज होता है, राइट, जब आप क्वेरी डिजाइन करोगे। सेकेंड वन इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, जब आपको कंपेयर करना होगा, लाइक इक्वल, दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी, नॉट इक्वल्स टू, एक्सक्लेमेटरी सिंबल एंड इक्वल साइन, मींस नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, राइट, या फिर लेस देन, ग्रेटर देन, या ओनली ग्रेटर देन, ये सारी जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। एक सिंपल भी होता है आपका, ये जो चीज बताया, लेस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, राइट, या फिर इन, ये क्वेरी पे यूज होगा। इन का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास तीन अलग अलग फील्ड है, एक टेबल है, उस टेबल का एक कॉलम है, उस कॉलम के अंदर पर्टिकुलर एक कॉलम में आपका मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, चार अलग अलग वैल्यू है, राइट, किसी एक के अंदर वैल्यू। जैसे मान लो अपन को एक बुक है, बुक का एक पब्लिशर कॉलम का फील्ड है, पब्लिशर नेम। अब पब्लिशर नेम में एक्स वाई जेड डब्ल्यू, चार पब्लिशर का नाम है। अब हम चाहते हैं एक्स, जेड और डब्ल्यू, इन तीनों के अंदर की वैल्यू को दिखाना है, बाकियों को नहीं देना, तो इन के जरिए देख सकते हैं इसको, राइट। एक आपका होता है लाइक। लाइक कब यूज होगा स्टूडेंट्स, तब यूज होता है जब आपने को, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स की जो नेम है, राइट, उस नेम का, सपोज कीजिए स्टूडेंट नेम का बीच का कोई पार्ट चाहिए। जैसे आप सपोज कीजिए AMR, आगे पीछे नाम है, नाम के आगे पीछे कुछ और लिखा है, बट मैं AMR से रिलेटेड जो भी नाम जुड़ी हुई है वो नाम देखना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज, लाइक सिंबल लगाते हैं, परसेंटेज AMR, फिर परसेंटेज, ऐसा लिखते हैं। इससे क्या है, AMR जो पार्ट है, एक फ्रेज वर्ड है, इसके आगे पीछे का जुड़ा हुआ जितने भी नाम है वो आ जाएगा। तो इन ऑपरेटर्स के लिए लाइक यूज होता है। ऐसे ही इज नल या फिर इज नॉट नल, दोज ऑल आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। क्लियर। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर।
लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, जैसे एंड, इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द कंपोनेंट कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स, राइट। और इट रिटर्न्स ट्रू इफ आइदर वन कंपोनेंट इज ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स। और में एक ही कंडीशन, इसमें बोथ द कंडीशन, क्लियर। और एक होता है आपका नॉट, रिटर्न्स ट्रू इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगा क्वेरी में तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उस केस में आपका नॉट यूटिलाइज होता है। तो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। वैसे आपका 4th नंबर का स्टेप में आता है सेट ऑपरेटर्स। सेट ऑपरेटर्स क्या होता है, एक होता है यूनियन, वो आप जानते हो। यूनियन का मतलब क्या होता है, रिटर्न्स ऑल डिस्टिंक्ट रोज ऑफ बोथ क्वेरीज। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रो के अंदर अलग अलग वैल्यूज को रिटर्न करता है। डिस्टिंक्ट रोज फ्रॉम बोथ द क्वेरीज, राइट। दो क्वेरी होगा तब यूनियन यूज करोगे। दो क्वेरी का मतलब हम दो बार सिलेक्ट को यूटिलाइज, दो टेबल को रिलेशनशिप लेके चलेंगे। एक होता है आपका यूनियन all, it returns all the rows from both the queries, it returns all the rows from both queries, right। एक होता है आपका माइनस, ये क्या करते हैं, returns all the distinct rows that are first query but not in second one। डिस्टिंक्ट रो को निकालेगा बट प्रथम वाली जो क्वेरी है उसमें से। तो ये सब सेट ऑपरेटर अपने एग्जांपल्स के जोर पे जब चलेंगे तो आपको ये क्लियरिटी और बढ़ेगी। फिर भी आपको आइडियाज जनरेट हो रहा है कि कैसे ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एग्रीगेट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का लास्ट क्या है, एग्रीगेट ऑपरेटर्स। एग्रीगेट ऑपरेटर्स क्या होता है, एक होता है आपका एवरेज, जैसे औसत जिसको बोलते हैं। हम किसी चीज की एवरेज निकालते हैं वैल्यू में से, 4 वैल्यू है उसमें से एवरेज वैल्यू निकालना हो। एक मिनिमम, आपके पास 4 वैल्यू है उसमें से लोएस्ट वैल्यू निकालना होगा। एक यूज होता है मैक्स, 4 वैल्यू में से मैक्सिमम 4 या मोर देन 4 और मिनिमम 2 या मोर देन 2 जो भी है, आपको उसमें से मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू और सम करना, उन वैल्यूज को जोड़ना हो। या फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैज बीन देयर दैट विल बी काउंट, काउंट के जरिए आप इसको कर सकते हो। तो ये सारे जो है एग्रीगेट ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स कितनी तरीके से था स्टूडेंट्स, ऑपरेटर था आपका एरिथमेटिक, ऑपरेटर था कंपैरिजन, ये सारे ऑपरेटर है कंपैरिजन में, ऑपरेटर था लॉजिकल, सेट एंड एज वेल एज aggregate operators. I think you have understood about the topic of data types and SQL operators, right students? Okay.